अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द रूल्स और टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लेक्चर 9 और लेक्चर 10 में बेसिकली हम इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 8 में और में हमने ओवरऑल डिस्कस किया था कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव की एग्जैक्टली जो हमारे पास जो मैथमेटिकल और उसकी ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन को हमने देखा था डेरिवेटिव के बारे में कि डेरिवेटिव को अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, और डेरिवेटिव को अगर आप फिजिकली बात करें तो वो इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो हमने सारा ओवरऑल हमने देख लिया था डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हमने डेरिवेटिव को इवेलुएट करने के बारे में सीखना है इस लेक्चर में कि डेरिवेटिव को इवेलुएट किया कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट रूल्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर 9 और लेक्चर 10 में हम वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि मैं ज्यूम करूंगा कि लेट्स से कि आपको ऑलरेडी इंटर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेरिवेटिव की। एफएससी और इंटर लेवल में आप लोग स्कूल लेवल में ये चीज़ें, स्कूल सॉरी कॉलेज लेवल में आप ये चीज़ें डिस्कस करके आ चुके हैं। तो उसी की बेस पे मैं लेक्चर को थोड़ा सा प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन फिर भी एज अ क्विक रिव्यू तो हमें ये दो लेक्चर्स में हम ओवरऑल डिस्कस ये करेंगे कि डेरिवेटिव को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। जिन लोगों को अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स हैं डेरिवेटिव इवेल्युएट करने में और वो प्रॉब्लम अभी तक फेस कर रहे हैं, टिल ना उन्हें कोई सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस नहीं है डेरिवेटिव इवेल्युएट करने की, तो हम इस लेक्चर में क्विकली उन चीज़ों को हम एक दफ़ा अगेन डिस्कस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ वेरियस फंक्शंस से स्टार्ट करेंगे। तो वेरियस फंक्शंस मैंने क्यों कहा कि हमारे पास जो 4 डिफरेंट बेसिक फंक्शंस हैं हमारे पास, तो हम उन पहले फंक्शन को देखेंगे वो फंक्शन है किस टाइप के हैं और फिर उनके डेरिवेटिव किस तरह से इवेल्युएट किए जाते हैं, क्योंकि हर फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड और पर्टिकुलर रूल है जिसको हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास। अलजेब्रिक फंक्शन वेरी बेसिक और कॉमन फंक्शन है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में होती है कि जिसमें हमेशा क्या होगा, वेरिएबल इंक्लूड होकर, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट ओवर एक्स। तो ये सारे के सारे में क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास इंक्लूड है, और इन वेरिएबल्स को हमने कंबाइन कैसे किया और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन यूज किया, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। तो इस तरह के जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं क्या कहेंगे, हम इनको अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। इन शॉर्ट के ऐसे तमाम फंक्शन जिनमें वेरिएबल इंक्लूड हो एक्स और उसको आप प्लस माइनस के ऑपरेशन के साथ आप उनकी फाइनाइट टर्म्स को कंबाइन कर दें, तो वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जब वो बन जाता है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज ये है कि अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे इवेल्युएट किया जाता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। पावर रूल होता है, क्वोशंट रूल होता है, चेन रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिटेल में। तो अभी जस्ट सम बेसिक इंट्रोडक्शन है कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अगर नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, तो लॉग के फंक्शंस क्या होंगे हमारे पास कि लॉग के फंक्शन में क्या है कि अब जब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें नेम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें लॉग इन्वॉल्व होता है। जब लॉग इन्वॉल्व होगा इसके अंदर तो लॉग दो टाइप्स के हैं, तो हम लोगों ने जो मेनली डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है नेचुरल लॉग को, कि ये हमारे पास जो नेचुरल लॉगरिथम है हम उसको डेरिवेटिव में यूज करेंगे, उसी की टेक्निक सीखेंगे कि नेचुरल लॉग क्या होता है। तो नेचुरल लॉग में जो हम देखा जाए तो एक्चुअली बेसिकली उसमें जो डिफरेंट बेसिस एग्जिस्ट करती हैं कि ये एक लोग हमारे पास लेट से ये हमारे पास है जी लॉग की रिप्रेजेंटेशन लिखी है ln x एंड log ऑफ ई एक्स। तो ये बेसिकली नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और नेचुरल लॉ की बेस जो है, जो ई जो है जो हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं वो इसकी बेस होती है। तो ये एक्स कोई नंबर है जिसका आप लॉग ले रहे हैं, तो log ऑफ ई इंटू एक्स जो है यानी कि log ऑफ एक्स है विद ई बेस, यानी कि नेचुरल लॉग जिसको हम कहेंगे जिसकी बेस क्या हो, ई हो। तो जिसकी बेस ई हो वो होता है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो वो उसको हम ln x भी लिख सकते हैं या log ऑफ e इंटू एक्स भी हम लिख सकते हैं, जो दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन होती हैं नेचुरल लॉगरिथम फंक्शंस की। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमने ये सीखना है कि इसका डेरिवेटिव एक्चुअली हम लोग किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी डी बाई डी एक्स इंटू ln x, यानी कि ln x एक फंक्शन था, ठीक है, इसमें x का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, इसमें x का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इसमें हम लोगों ने इसको डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स इंटू ln x। तो उसका जो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज होता है हमारे पास 1 ओवर x,
कि जिसका भी x जो भी log के अंदर होकर जिसका log लिया जाता है उसको आप क्या लेते हैं, ओवर में ले लेते हैं, 1 ओवर में आ जाता है। तो x का डेरिवेटिव तो x था log के अंदर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसमें जो अमूमन स्टूडेंट मिस कर जाते हैं कि log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x था, ये अमूमन सबको पता होगा, आप लोगों को इंटर में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो मिस चीज कर जाते हैं कि हम जब log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं उसके बाद अगेन जो हमारे पास जो जिसका डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से लिया जाता है। ये डेरिवेटिव का रूल होता है। जो तो इसमें x था जिसका log था, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से लिया गया, तो डी बाई डी एक्स विद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अल्टीमेटली जब सिर्फ सिंपल log ऑफ x हो उसका डेरिवेटिव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये वाली जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसके बाद आंसर क्या बढ़ जाता है, 1/x। तो ये बात आपने याद रखनी है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होगा, और जो उसके जिसका log होगा उसका डेरिवेटिव बाद में मस्ट आपको लेना होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा इसको टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम्पल 1 हमने लिखी है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल 1 में हमने f ऑफ x इज इक्वल टू ln 5x प्लस 8 एक फंक्शन हमने ले लिया। अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब ये अब log किसका है, 5x प्लस 8 का log लिया जा रहा है। log के अंदर जो वैल्यू है वो जो नंबर है वो क्या है, 5x प्लस 8 जो पूरा एक्सप्रेशन है। तो जब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है तो बोथ साइड पर यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ आप इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी ये रोटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में एफ प्राइम ऑफ एक्स वाली रोटेशन यूज की है डेरिवेटिव के लिए। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, log ऑफ एक्स है, तो log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो log का डेरिवेटिव पहले सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या था, जो जिसका log था वो क्या था 5x प्लस 8, तो 1/5x प्लस 8 log का डेरिवेटिव आ गया। और सेकंड टेक्निक क्या थी कि जिसका log लिया जाता है उसका बाद में दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है। तो log का किसका था, 5x प्लस 8 का log था यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे डी बाई डी एक्स इंटू 5x प्लस 8। तो 5x प्लस 8 का डेरिवेटिव आपने दोबारा लेना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का 5x प्लस 8 का जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास अल्टीमेटली वो आएगा जी 5। तो ये बन गया 5 ओवर 5x प्लस 8 कंप्लीट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है डी बाई डी एक्स इंटू 5x प्लस 8, इसका डेरिवेटिव मैंने लिखा है जी 5 लिखा है मैंने, ये जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है आ रहा है 5। तो कैसे आ रहा है, क्योंकि जब आप डी बाई डी एक्स जब ब्रैकेट में क्या डेरिवेटिव किसका 5x प्लस 8 का है, तो प्लस में हमारे पास डेरिवेटिव हमेशा अलग अलग हो जाता है। तो इसको अभी आगे फर्दर भी हम पढ़ेंगे। तो आपने इसके डेरिवेटिव को अलग अलग हम लोगों ने कर लिया। जब इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू 5x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 8, तो 8 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो 5x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5। तो 5 और 5x प्लस 8 कंप्लीट इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। सिमिलरली हमने आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल को थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड किया कि इसमें इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारा फंक्शन था एग्जाम्पल 2 में f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x, यानी कि log के अंदर आगे साइन ऑफ x भी आ गया हमारे पास। जब log के अंदर साइन ऑफ x आ रहा है तो अगेन मैंने बताया कि अपन डेरिवेटिव जब अप्लाई करना है तो डी बाई डी एक्स इंटू एल एन एक्स होगा। तो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इस लेफ्ट में क्या है, एल एन एक्स है, एल log है, तो पहले जो रूल अप्लाई होगा वो log के ऊपर डेरिवेटिव रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है हमें log का। जब हम log का डेरिवेटिव लेंगे तो log ऑफ क्या है, साइन ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स। तो ये बन गया हमारे पास 1 ओवर साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद जिसका log था उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो log किसका था, साइन एक्स का था, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से लिया हमने। तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, तो विच इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास कोस एक्स। तो कोस एक्स ओवर साइन एक्स विच इज इक्वल टू कोट एक्स। ये हमारे पास आ गया जी डेरिवेटिव लोगरिथमिक फंक्शंस का। तो ये चीजें इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कैसे आया, इसको आगे मैं दोबारा से भी डिस्कस करूंगा। ये कुछ रिलेशन जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं कुछ चीजें मैंने बताया कि आई अज्यूम कि आप लोगों को इंटर में ये चीजें आती हैं, तो उसकी बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आएगा उसको मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कोस एक्स, और ये नीचे क्या है साइन, ये ओवर में भी क्या है साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो ये वाला साइन एक्स इधर आ जाएगा, कोस एक्स ओवर साइन एक्स विच इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्स या कोटेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो log वाले के लिए सिंपल जो मैं टेक्निक बताई कि लेफ्ट साइड जब भी डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। तो डी बाई डी एक्स इंटू एल एन, log के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ,
उसके बाद log का या डेरिवेटिव का जो रूल है log ऑफ x क्या होता है 1/x, तो 1/x आ गया और जो x की जगह जो नंबर था उसका डेरिवेटिव दोबारा से लेना है और वो डेरिवेटिव को बाद में उस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये तो आ गया हमारे पास log का डेरिवेटिव। आगे सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। e की पावर 0, जो e एक एक्सपोनेंशियल होता है उसकी पावर 0 होती है 1। इवन का किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो आपके पास उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है या x की पावर 0 है तो उसका आंसर आगे क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। e की पावर 1, तो e की पावर 1 का आंसर आपको क्या मिलेगा, e मिलेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1 नहीं है, e की पावर 1 इज इक्वल टू e ही होगा। e एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो अगर उसकी पावर आप 1 लेंगे तो आंसर भी क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 1 हो तो वो क्या होता है 2 होता है, अगर e की पावर 1 है तो वो भी क्या आपको मिलेगा 1 ही मिलेगा। आगे जी एंड नेचुरल लॉग ऑफ e विच इज इक्वल टू 1। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1 इसलिए कि जब आप किसी नंबर को x डॉट 1/x, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x इंटू 1/x होगा, तो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आता है 1 आता है। क्यों, x का इनवर्स क्या आता है हमारे पास 1/x था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जो e जो है और ln नेचुरल लॉग जो है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो जब भी नेचुरल लॉग और e आपस में प्रोडक्ट में आ जाए तो इनका आंसर ऑलवेज क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। तो इसलिए मैंने लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। और ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, मैट्रिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंटर में भी पढ़ी होगी। तो लोग अगर हमारे पास दो नंबर के प्रोडक्ट के ऊपर लोग अप्लाई हो रहा हो तो उसको आप प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह लोग अगर डिवीजन में अप्लाई हो रहा हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर किसी नंबर की पावर हो लोग के साथ, लोग किसी लोग के अंदर है लोग पावर हो किसी नंबर की, तो वो पावर लोग के स्टार्ट में आ जाती है। तो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी थी। उसी में ये देखें, एक मैं एक्सप्रेशन लिखा है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। e की पावर ln x, e की पावर में लिखा हुआ है यहाँ पे ln x लिखा हुआ है, ये सेकंड लास्ट में e की पावर ln x लिखा हुआ है। तो e की पावर ln है, तो e के साथ ऊपर ln आया तो e और ln एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो e और ln है जो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रहता है, यहाँ पे जस्ट x रह जाता है। तो इस चीज को भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ सेम यहाँ पे भी वही केस है, ln e x था तो ln e 1 मिल गया, साथ आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये एक्सप्रेशन का यूज आपको आना चाहिए। ये तो हो गया कुछ प्रॉपर्टी थी जो आगे हमारे जो लॉग में और एक्सपोनेंशियल में हम लोग यूज किया करेंगे फर्दर किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिंपल बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको आप पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, जिसमें पावर में वेरिएबल आ जाए, तो उसको आप क्या कह देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं। a की पावर x आ जाए, 2 की पावर x आ जाए, 3 की पावर x आ जाए या e की पावर x आ जाए। कंडीशन क्या है कि पावर में हमारे पास अगर वेरिएबल आ जाए तो वो फंक्शन क्या बन जाता है हमारे पास जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। उसके ऊपर कंडीशन ये होती है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि a रहेगा 1 आ रहेगा तो 1 की पावर x, आपको 1 की कोई भी पावर हो तो आपको उसने 1 ही दे देना था। तो a नॉट इक्वल टू 1 रखेंगे और a ग्रेटर देन 0 से बात किया कि a क्या होगा हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब जो आज का टॉपिक से रिलेटेड चीज थी वो ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, जो ई की पावर एक्स डॉट एल एन ई डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब ये चीज किस तरह से आई हमारे पास, तो इसमें ये देखें कि d बाई डी एक्स है और ये e की पावर x लिखा हुआ है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ये आपने याद रखना है। e की पावर x का डेरिवेटिव ऑलवेज e की पावर x ही मिलता है। लेकिन log की तरह इसमें जो एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज की जाती है वो ये होती है कि e की पावर x, तो e जो हमारे पास जो e की पावर x है उसका जो कंप्लीट डेफिनेशन होती है वो ये होती है e की पावर x डॉट एल एन ई डॉट डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि जो हमारे पास जिसकी पावर है ई, अगर जो इनके जो बेस है हमारे पास जिसकी पावर आप ले रहे हैं उसका आपने क्या लेना, लॉग लेना होता है। और जो आपके पास पावर है उसका दोबारा से क्या लेना होता है, हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो फिर हमारे पास कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। तो उसकी मोस्ट जनरलाइज फॉर्म उसकी ये नीचे लिखी है मैंने, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स।
ए कोई भी नंबर हो सकता है, कंडीशन लगाई हुई ए ग्रेटर देन 0 और एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स एज इट इज लिख दें पहले। कोई भी नंबर है तो ए की पावर एक्स है, अगर तो ए की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जिसकी पावर थी, ए की पावर थी, ए क्या था, बेस थी, तो उसका क्या लेना आपने, नेचुरल लॉग लेना होगा। और जो पावर आपके पास थी उसकी बेस की जो पावर थी, उस पावर का दोबारा से क्या लेना होगा आपको, डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हमारे पास आएगा जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का रूल के। तो इसको आपने यूज करना है आगे फर्दर। तो भी एग्जांपल में मैं दोबारा से इलेबोरेट करूंगा, फिर आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। ये मैंने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्लियर करने के लिए। इसमें अमूमन बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के प्लस 1 है फंक्शन। ये इसका अगर ये क्या है मेरे पास, ई की पावर में क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो पावर में वेरिएबल आ गया तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। तो जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए हमारे पास ये रूल है कि जो हमारे पास जो फंक्शन है वो उसी का डेरिवेटिव पहले एज इट इज वैसे का वैसे लिख दिया था। हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया एफ प्राइम ऑफ एक्स तो हमने क्या लिख दिया, ई की पावर एक्स के प्लस 1 फर्स्ट स्टेप, यानी कि वो फंक्शन एज इट इज ही वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद जिसकी पावर थी जो बेस थी उसका क्या लेना है आपने, लॉग लेना है। तो यहाँ पे मैंने एल एन ई नहीं लिखा इस जगह पे, क्योंकि एल एन ई क्या होता है, 1 होता है, तो 1 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या होता है कि जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा से लेना होता है। जो पावर है इसकी ई की एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने दोबारा से लिया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2x आएगा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और एल एन ई क्या था, 1। तो 1 मल्टीप्लाई करना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है, तो ये मैंने लिखा है ई की पावर 5। तो ये ई की पावर 5 मैंने लिखा, लेकिन ई क्या है हमारे पास होता है, मैंने बताया ई ई ई हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो जब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो कांस्टेंट की आप कोई भी पावर भी चाहे ले लें तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसका डेरिवेटिव फिर आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो चाहे ई लिखा हुआ लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये एक बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर के तौर पे कंसीडर होगा और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। एक्सपोनेंशियल तब भी कहलाएगा जब पावर में वेरिएबल आ जाए। तो लेट्स ये आगे चलो, तो जनरलाइज फॉर्म एक और एग्जांपल हमने की है, इसको देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 को, कि इसमें यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, हमने डी बाई डी एक्स का एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो फंक्शन एज इट इज आ रहेगा ए एक्स के प्लस 1। तो ए की पावर एक्स के प्लस 1 फंक्शन एज इट इज। उसके बाद जिसकी पावर है बेस, बेस का क्या ले लिया आपने, नेचुरल लॉग ले लिया। तो बेस का नेचुरल लॉग, बेस क्या थी यहाँ पे ए थी बेस, तो उसका आपने नेचुरल लॉग ले लिया। उसके बाद जो पावर थी यानी जो एक्सपोनेंट था उसका बाद में दोबारा से आपने डेरिवेटिव ले, जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो पावर का डेरिवेटिव दोबारा से आपने ले लिया। तो ये डेरिवेटिव लिए सिंपलीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, एल एन ए वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। एग्जांपल 1 में मैंने एल एन ई नहीं लिखा था क्योंकि एग्जांपल 1 में एल एन ई क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एल एन ए है तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा तो वो मैंने यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकता, ये बाय रूल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसी के तो इसी एग्जांपल 3 और 4 में से सिंपल डिफरेंस मैंने ये किया कि एग्जांपल 3 जरा जनरलाइज फॉर्म में, थोड़ा ए जनरल नंबर था। मेरे यहाँ पर 4 में मैंने ए की जगह लेट्स से कोई एक नंबर है, क्योंकि ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कंडीशन क्या है पोज की थी हमने, ए ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ए नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने 2 ले लिया। तो सेम वही स्टेप है, 2 की पावर एक्स के प्लस 1 डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो फंक्शन एज इट इज आएगा 2 की पावर एक्स के प्लस 1। और जो पावर थी, जिसकी पावर थी बेस 2, उसका क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। और उसके बाद जिस जो जो एक्सपोनेंट था उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट उसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, आप किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। सो लास्ट जो हमारे पास फंक्शन की टाइप जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ये जो होते हैं ये सारे के सारे, पहली बात की ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है और अपने एक पीरियड को ये रिपीट करते रहते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, अमूमन ये पीरियोडिक होते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जो मेन है वो है साइन कोस और टेंजेंट फंक्शन हमारे पास। तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो हमें देखना है पहले। जब लेट्स से मैंने साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या बेसिकली इसका एंगल होता है, जो एक्स वेरिएबल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसको मैं साइन ऑफ थीटा भी लिख सकता था, या साइन ऑफ वाई या व्हाटसोएवर जो भी, लेकिन जो साइन के इनसाइड लिखा होता है वो उसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है।
तो ये साइन क्या था हमारे पास, साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एंगल है। तो अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है कोस ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस ऑफ एक्स। तो पहले तो हमने डेरिवेटिव ले लिया साइन एक्स का, वो आ गया हमारे पास कोस एक्स आ गया। उसके बाद इसमें भी जो रूल होता है वो ये होता है कि जो एंगल होता है हमारे पास उस एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है। तो कोस ऑफ एक्स में जो एंगल था वो एक्स था, तो उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा से अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास कोस ऑफ एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्या मिलना था आपको, 1 ही मिलना था इस केस में। तो इसलिए हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास जी, कोस ऑफ एक्स आ गया। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला आगे मैंने लिखे होंगे, वो देख रहे हैं सबके फार्मूलाज क्या होते हैं, वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ये आपको ये पता होगा कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं फाइंड के। लेट्स एग्जांपल 1 है, ये फंक्शन था मैंने लिया, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 5। तो जैसे ये मैंने जो जनरल फॉर्म में मैंने x जो था एंगल था, इसमें एंगल को मैंने क्या लिख दिया 3x प्लस 5, एंगल थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जो कि 3x प्लस 5 की फॉर्म में एंगल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इस एंगल को अगर आप देखेंगे तो इस एंगल में हमें जो हमारा फर्स्ट है, इसको भी अगेन जो डेरिवेटिव अप्लाई करना है वो आपने हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देना करना है हमेशा, और जो चीज लेफ्ट पे पहले होगी उसका डेरिवेटिव पहले आपने अप्लाई करना। तो यहाँ पे साइन एक्स पहले था, तो साइन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने सिंपल लिख दिया, कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स जब आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी इसके, जो रूल था वो ये था कि जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा से लेना होता है। तो ये एंगल यहाँ पे क्या था, 3x² प्लस 5। तो 3x² प्लस 5 का डेरिवेटिव हमने दोबारा से ले लिया जो एंगल था। तो उस एंगल का जब डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव हमें मिल गया, तो विच इज इक्वल टू 3x² प्लस 5। तो 3x² प्लस 5 का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 6x आएगा। तो ये कंप्लीट हमारे पास इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर दिएगा। रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, फंक्शन था साइन, तो साइन का डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वो क्या आ गया हमारे पास, कोस। और जब साइन का डेरिवेटिव कोस आपने एज इट इज लिख दिया, तो उसके बाद जो उसका एंगल था उस एंगल का डेरिवेटिव हमने आगे नेक्स्ट यहाँ पर दोबारा से उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो ये डेरिवेटिव आया, उसको डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 6x, और कोस एज इट इज हमारे पास एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ सिंपल फार्मूला होते हैं, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सीकेंड के एक्स होता है, वो जो रूल्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मिस्टेक होती है वो ये है कि जो एंगल होता है उस एंगल का बाद में दोबारा डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो एग्जांपल 2 में मैंने सेम यही काम किया, फंक्शन था सिंपल, मैंने लिया टेन ऑफ 5x। तो एंगल में यहाँ पे क्या है, इसके 5x है, तो पहले टेन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर x। तो सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज आ गया। उसके बाद जो एंगल था 5x, उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा लेना था, तो डी बाई डी एक्स इंटू 5x। तो 5x का डेरिवेटिव क्या मैंने था 5, तो वो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके स्टार्टिंग में ही मैंने डायरेक्ट इसका आंसर हमने लिख दिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि log होगा तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x, और जो log के अंदर जो नंबर होता है उसका डेरिवेटिव बाद में दोबारा लिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो साइन और कोस का जो डेरिवेटिव उनके प्रॉपर रूल होते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, कोस का माइनस साइन होता है, और टेन का सीकेंड स्क्वायर x होता है। लेकिन जो मेन चीज ये होती है कि जो भी पॉइंट आप लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एंगल का डेरिवेटिव बाद में दोबारा से इसमें लिया जाता है। तो ये हमारे पास टिल नाउ अभी तक रूल्स थे कि हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे तो उनके रूल्स जो है हमारे पास, उनके हम किस तरह से डेरिवेटिव को इवेल्युएट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो रूल्स हैं डिफरेंट फर्दर, ये तो हमने जो रूल्स अभी जो हमें डिस्कस किए, ये फंक्शन की डिपेंड था कि किस टाइप का फंक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। तो फर्दर रूल्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टिल नाउ अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।